नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी ये जो एंटीबायोटिक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और एक वीडियो में हमने आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि ये जो पेनिसिलिन ग्रुप है, जो कि पहला एंटीबायोटिक लिया था हमने, ये पेनिसिलिन ग्रुप में कौन कौन से इंजेक्शंस आते हैं, ये पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में है। तो आइए देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि पेनिसिलिन ग्रुप जो है वो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, और मारता भी कैसे है, उसकी जो सेल वॉल है उसके संश्लेषण को रोक देता है, यानी कोशिका भित्ति के संश्लेषण को रोक देता है, जिससे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। और इस ग्रुप की अगर बात करें तो पहला जो हमने एंटीबायोटिक लिया है वो है एम्पिसिलिन। अब एम्पिसिलिन के 4 प्रकार के इंजेक्शन मार्केट में मिलते हैं। पहला है एम्पिसिलिन प्लेन इंजेक्शन, यानी जिसमें सिर्फ साल्ट होता है एम्पिसिलिन ही। बस ये एम्पिसिलिन जो है वो 1 ग्राम में, 2 ग्राम में और 2.5 ग्राम में मार्केट में मिलता है, हालांकि आजकल बहुत कम यूज़ होता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो इसका कॉम्बिनेशन के रूप में काम में लिया जाता है वो है एम्पिसिलिन क्लोक्सासिलिन। अब ये जो क्लोक्सासिलिन है वो भी एक प्रकार का एंटीबायोटिक ही है और वो पेनिसिलिन ग्रुप का ही है। इसके अलावा तीसरे प्रकार का जो कॉम्बिनेशन इसमें यूज किया जाता है वो है एम्पिसिलिन के साथ डाइक्लोक्सासिलिन को जोड़ दिया जाता है, और जब डाइक्लोक्सासिलिन यानी कि जो क्लोक्सासिलिन था उसी प्रकार से डाइक्लोक्सासिलिन भी पेनिसिलिन ग्रुप का ही एंटीबायोटिक है, तो इन दोनों को मिलाकर के कॉम्बिनेशन बना दिया जाता है। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव एम्पिसिलिन ग्रुप के जितने भी इंजेक्शन है वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है वो है एम्पिसिलिन और साल्बेक्टम का। यहाँ पर ये जो साल्बेक्टम है ये बीटालैक्टम टाइप का एंटीबायोटिक है, इसके बारे में भी हम अलग चर्चा करेंगे। तो ये 4 कॉम्बिनेशन जो है वो मार्केट में एम्पिसिलिन के मिलते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है एमोक्सिसिलिन। ये एमोक्सिसिलिन जो है वो इसके 5 प्रकार के इंजेक्शन मार्केट में मिलते हैं और वेटरनरी में यूज़ किए जाते हैं, और एक बोलस भी आती है जो कि आती है एमोक्सिसिलिन प्लेन बोलस। बात करते हैं इंजेक्शन की, तो इंजेक्शन हमेशा एमोक्सिसिलिन के कॉम्बिनेशन में आते हैं। जैसे पहला आप जो देख रहे हैं वो है एमोक्सिसिलिन और क्लेवलिनेट का कॉम्बिनेशन। ये एमोक्सीक्लेव का जो कॉम्बिनेशन है ये मार्केट में मिलता है और इंजेक्शन के रूप में काम में लिया जाता है। और जितने भी एमोक्सिसिलिन ग्रुप के इंजेक्शन हैं वो सारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को मारने का काम करते हैं। दूसरे प्रकार का जो एमोक्सिसिलिन का इंजेक्शन है वो है क्लोक्सासिलिन के साथ कॉम्बिनेशन में, यानी एमोक्सिसिलिन और क्लोक्सासिलिन। अब क्लोक्सासिलिन को आपको पता ही है, ये तो खुद जो है वो पेनिसिलिन ग्रुप का ही है, जबकि पहले मैंने जो आपको बताया था क्लेवलिनेट वो जो है वो बीटालैक्टम ग्रुप का है। इसके बाद थर्ड जो कॉम्बिनेशन में मिलता है वो मिलता है एमोक्सिसिलिन डाइक्लोक्सासिलिन, जो आप देख पा रहे हैं इंजेक्शन। तो एमोक्सिसिलिन डाइक्लोक्सासिलिन जो है वो भी इसी ग्रुप में पेनिसिलिन में आता है। तो डाइक्लोक्सासिलिन भी पेनिसिलिन का है और एमोक्सिसिलिन भी पेनिसिलिन का है, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन आता है एमोक्सिसिलिन और साल्बेक्टम का कॉम्बिनेशन। एमोक्सिरम फोर्ट के बारे में आप सभी परिचित हैं, ये पेनिसिलिन ग्रुप में से लिया गया एमोक्सिसिलिन है, और साल्बेक्टम जो लिया गया है वो बीटालैक्टम ग्रुप से लिया गया है। दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके और एमोक्सिरम फोर्ट बनाया जाता है। और भी कई इंजेक्शन मार्केट में इसके आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो इससे थोड़ा सा सुपर कॉम्बिनेशन बनाया गया है वो है एमोक्सिसिलिन और टेजोबेक्टम। ये टेजोबेक्टम भी एक प्रकार का बीटालैक्टम टाइप का एंटीबायोटिक ही है। तो ये जो 5 प्रकार के इंजेक्शन है वो एमोक्सिसिलिन टाइप के मिलते हैं। इन सभी इंजेक्शनों को अगर हम देखें, जितने भी एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन के इंजेक्शन थे, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हैं। हम हमारे चैनल पर प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी इंजेक्शन है हर इंजेक्शन की बारीकी से जानकारी आप तक पहुंचाई जाए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कई प्रैक्टिशनर हैं जिनसे मेरी बात होती है, वो एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं लेकिन उन्हें बारीकी से जानकारी नहीं होती, और अगर इधर उधर से कहीं से जानकारी ले ली भी जाती है तो वो अधूरी रह जाती है, और अधूरा ज्ञान आप सभी को पता है घातक होता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे, देखिए अपने चैनल पे जो भी
बातें बताई जा रही है उनको धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। अगर हम शुरुआत में ही गंभीरता को लेके चलें, जो डीप इश्यूज है उनको अगर लेके चलें, तो वास्तव में बोरियत हो जाएगी। हम अपने हिसाब से, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपको धीरे धीरे करके जानकारियाँ देते जा रहे हैं, और फिर हम सिंपल से गंभीरता की तरफ चलेंगे कि आगे जितनी गंभीरता वेटनरी में आती है उन सभी को हम लेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे सिंपल से। तो देखिए नेक्स्ट जो आता है वो आता है बेंजाथिन पेनिसिलिन। ये बेंजाथिन पेनिसिलिन जो है ये भी एक प्रकार का पेनिसिलिन ग्रुप का एंटीबायोटिक ही है, और बहुत ही शानदार एंटीबायोटिक है। ये लॉन्ग एक्टिंग है, यानी लगभग इसका थोड़ा थोड़ा असर अगर हम देखें तो 7 दिन तक रहता है। हम 2 या 3 दिन बाद अक्सर रिपीट करते हैं। अगर हमें ज़्यादा इफेक्ट लेना है तो बाकी इसका इफेक्ट 7 दिन तक ब्लड में बना हुआ रहता है, यानी कि जहाँ पर भी घाव वगैरह होते हैं वो बहुत ही अच्छा काम करता है। बस इसका जो है नेगेटिव पॉइंट यही है कि ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ही मारता है। बस ये थोड़ी सी इसकी बहुत बड़ी परेशानी है। बाकी ऐसा इंजेक्शन अगर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों पे काम करता तो बहुत ही शानदार था। पहली बात सस्ता, दूसरी बात लॉन्ग एक्टिंग। तो घाव के जो केसेज है जहाँ पर ज़्यादातर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है वहाँ पर ये बहुत ही शानदार काम करने वाला एंटीबायोटिक है। ये अधिकतर 48 लाख में उपलब्ध होता है। हम 12 लाख में भी देख सकते हैं, वैसे 6 लाख में भी आता है, 24 लाख में भी आता है, हर प्रकार से आता है, लेकिन गाय भैंस में हम 48 लाख यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो है फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन। अगर गहराई में जाया जाए तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं, पेनिसिलिन वी, पेनिसिलिन जी, लेकिन हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना ही देखेंगे कि अगला जो ग्रुप आया है वो है फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन। और ये जो है वो 2 प्रकार का मार्केट में मिलता है। एक तो आता है 20 लाख के रूप में और एक आता है 40 लाख के रूप में। यानी कि ये जो लाख है ना, ये लाख क्या है, ये इंटरनेशनल यूनिट है, यानी इसका जो मापक है वो इंटरनेशनल यूनिट है। इंटरनेशनल यूनिट में इन्हें मापा जाता है। तो ये हो गया फोर्टिफाइड प्रोकेन पेनिसिलिन। तो ये भी सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ ही काम करता है, ग्राम नेगेटिव को नहीं मार पाता। तो घाव वगैरह में हम काम में लेते हैं, लेकिन आजकल ये विडंबना ये है कि साले सब जगह जो इन्फेक्शन होते हैं ना वो कॉम्बो में होते हैं, यानी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के होते हैं। तो वहां पर हमें कुछ सुपर इस्तेमाल करना होता है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए कंपनी ने बनाया है स्ट्रेप्टोमाइसिन को साथ में लेकर के। यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन आप सभी को बताया जो जेंटामाइसिन ग्रुप का है, तो उसको साथ में लेकर के और इसको बनाया गया है। उसका नाम है DCR, यानी डाइक्रिस्टिसिन। और ये जो डाइक्रिस्टिसिन इंजेक्शन है, DCR या DC के नाम से भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा चर्चित इंजेक्शन है, और इसकी अहमियत बढ़ी है स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ जुड़ने की वजह से। अब ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन यानी स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन का जो कॉम्बिनेशन बना है, अब ये ग्राम पॉजिटिव में भी बहुत अच्छा काम करता है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारने में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा इसको उपयोग में लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार की जानकारियाँ आपको अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि जितने भी इंजेक्शन मैंने बोले हैं ना, इनमें से कुछ के वीडियोस तो हमने बना दिए हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और कुछ के वीडियोस अभी बाकी है। जो जो आप निवेदन करेंगे सारे वीडियोस हम आपके लिए लेके आएंगे, लेकिन नॉलेज पूरी होनी चाहिए। धन्यवाद।